समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है और उपचुनाव में चाहे सीसामऊ हो, बाकी 8 विधानसभाएं जो और हैं वहां भारतीय जनता पार्टी सपा का सुपड़ा साफ करेगी और 9 की 9 जो सीटें हैं उसमें हम विजय। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे कानपुर, जनता को किया संबोधित। ग्वालटोली चौराहे पर रोड शो का भी हुआ आयोजन। सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट देने की करी अपील। केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे कानपुर। सीसामऊ विधानसभा 213 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में ग्वालटोली चौराहे पर जनसभा की। जनसभा के उपरांत केशव प्रसाद मौर्य का रोड शो हुआ, जिसमें रथ पर सवार होकर क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए स्थानीय निवासियों से विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को भारी मतों से जीतने की अपील की। सुरेश अवस्थी जी को रिकॉर्ड वोटों से सीसामऊ विधानसभा से 20 तारीख को विजयी बना करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। करोगे? तो मैं आप सब लोगों से बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि क्या कहना, मुझे इतना कहना, घर घर में खुशहाली पहुंचे। कहा? सीसामऊ में भी घर घर में खुशहाली पहुंचे। बस इतना फर्ज निभा देना। बाकी सब मोदी जी, योगी जी या मंच में बैठे हुए सब और हम सुरेश जी के साथ कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देना, यही निवेदन करके आप सब कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं का नाम नहीं ले पाया, उन सबको प्रणाम करते हुए आप सब कार्यकर्ताओं ने आज यहां अपनी उपस्थिति से ये बता दिया जैसे ये पूरा स्थान खचाखच भरा है, ऐसे ईवीएम मशीन को कमर के खून से खचाखच भरने का संकल्प लेकर के जाइए। इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। हम आपसे एक ही वादा चाहेंगे, एक ही वादा चाहते हैं, एक ही वादा कि आप लोग अपना अपना बूथ जिताएंगे। बोलिए जिताएंगे, अपना बूथ जिताएंगे, सुरेश अवस्थी को मेले बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मोदी और योगी और केशव मौर्य को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रथ पर केशव प्रसाद मौर्य के साथ प्रत्याशी सुरेश अवस्थी कल्याणपुर विधानसभा सीट से, विधायक नीलिमा कटियार, गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी किदवई नगर से, विधायक महेश त्रिवेदी कानपुर बुंदेलखंड, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, दीपू पांडे, शिवराम सिंह आदि रथ पर सवार होकर सभी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए दिखाई पड़े। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है और उपचुनाव में चाहे सीसामऊ हो, बाकी 8 विधानसभाएं जो और हैं वहां भारतीय जनता पार्टी सपा का सुपड़ा साफ करेगी और 9 की 9 जो सीटें हैं उसमें हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद भी है, विश्वास भी है, प्रयास भी है। आज मेरी जानकारी में आया कि श्री अखिलेश यादव जी ने जो सभा आयोजित की थी उनकी कुर्सियां खाली रह गई और जो सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में सभा थी वहां कुर्सियां कम पड़ गई। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से जन सैलाब सुरेश जी के समर्थन में उमड़ा और उसके बाद जो रोड शो हुआ जिसमें मैं शामिल था, हमारे सभी मंच पे बैठे हुए साथी भी शामिल थे, वह रोड शो भी बहुत जबरदस्त रहा और जनता का जो रिस्पांस था वह चुनाव में विजय के द्वार पर चुनाव को लाकर के खड़ा किया। श्री अखिलेश यादव जी लगातार अहंकार से पूर्ण हो गए हैं और उनके बयान जो भी आते हैं वह लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूली हुई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस गुब्बारे की हवा, जैसे कांग्रेस बहुत फूली हुई थी गुब्बारे की तरह, वो हरियाणा की जनता ने निकाल दिया, वैसे समाजवादी पार्टी के गुब्बारे की हवा उत्तर प्रदेश की जनता निकालने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन, विकास की गारंटी के साथ
जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए आई है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के भूते तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति करके वह सफलता प्राप्त करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अब गुंडागर्दी की नहीं, अब विकास की राजनीति हो रही है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है। और मैं यहाँ भी साथ में जोड़ दूं कानपुर के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव का मतदान आज पहले चरण का झारखंड में हुआ है, 20 को दूसरे चरण का भी हो जाएगा और 23 तारीख को दोनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे इतना कहना, कुछ आप लोग पूछना चाहोगे? आजम खान के पास बहुत समय बाद अखिलेश यादव पहुंचे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं ऐसे ही देखता हूं कि जैसे अपराधियों का साथ अगर समाजवादी पार्टी छोड़ देगी तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी और अनेक प्रकार के अपराधों में मोहम्मद आजम खान इस समय जेल में है। और जिस प्रकार से यहाँ विधानसभा का उपचुनाव आया है, यहाँ की जनता ने विधायक 5 साल के लिए चुना था, लेकिन विधायक अपनी जनता के लिए 5 साल का कार्यकाल पूरा इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनकी अपराधों में संलिप्तता थी। परिणाम यह हुआ कि उनकी सदस्यता गई, सजा हुई और उपचुनाव की नौबत आई। और श्री अखिलेश यादव जी का तो इतिहास ही है कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो दंगा प्रदेश था। उनका इतिहास है कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के चलते उन्होंने उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए। बाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से वह मुकदमे की फिर शुरुआत हुई। उस आतंकवादी हमले के दोषियों में किसी को फांसी की सजा हुई, किसी को आजीवन कारावास हुआ। तो श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र हो, चाहे उनके दोस्त श्री राहुल गांधी जी का चरित्र हो, ये सब पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, युवाओं के विरोधी हैं। या कट्टा बनाने की, बम बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन रोजगार का कोई अवसर ये नहीं दे सकते। ये जमीनों पर कब्जा करवा सकते हैं, लेकिन कोई कब्जा कर ले गुंडा इनका, अपराधी इनका, तो उससे खाली करवाने का काम ये सत्ता में रहते हुए भी नहीं कर सकते। इनके जो भी बयान आते हैं वो सब खोखले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हो, जहां एक बार सरकार में वहां बार-बार सरकार में आती है, तो जनता के आशीर्वाद और समर्थन से। अखिलेश जी ने आज कहा कि चुनाव जो आपका सरकार का LIU रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, इसलिए 7 दिन चुनाव बढ़ा दिए गए। इस सभा में आज बोला है। ये कभी भी कोई चुनाव होता है और जब उसे पराजय का आभास हो जाता है तो मतदान से पहले स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि हम क्या बताएंगे बाद में कि 7 दिन चुनाव को बढ़ा दिए। हार जाएंगे तो ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग ने अच्छी व्यवस्था नहीं किया है, पुलिस प्रशासन ने दबाव डाला है। तो ये स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। पराजय वो स्वीकार कर चुके हैं। 23 तारीख के सपा के मंच से एक बात उभरी है। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।